को देखने लड़के वाले आ रहे थे। वह बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और हर तरह से योग्य लड़की थी। लड़का भी काफ़ी स्मार्ट, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब और हर तरह से काबिल था। दोनों के घर वालों को रिश्ता पसंद आ गया और शादी पक्की हो गई। 3 महीने बाद शादी की डेट फाइनल हुई। लेकिन लड़के वाले बहुत होशियार थे और बहुत चालाकी से लड़की वालों को धोखा देने के फिराक में थे। लड़के का एक बड़ा भाई था जो कि कुछ काम धंधा नहीं करता था। देखने में सुनने में भी कुछ खास नहीं था, बस माँ बाप की दौलत पर आया था और उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसलिए लड़के वालों ने यह दिमाग लगाया था कि छोटे भाई को दिखाकर दूल्हे के रूप में बड़े भाई को ले जाएंगे और सेहरे के पीछे शादी करवा देंगे। इतना बड़ा धोखा करने की सोच ली थी उन लोगों ने, जिससे रूबी और उसके घर वाले पूरी तरह से अनजान थे। खैर, वक्त पर बारात आई। दूल्हे सेहरे के पीछे था। किसी को उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। लड़के वालों ने बहाना बना दिया, हमारे यहाँ रिवाज है, शादी से पहले सेहरा नहीं हटाया जाता। खैर, वरमाला हुई और शादी की रस्म शुरू हुई। दुल्हन भी घूंघट में थी। लड़की वालों ने भी कहा, जब दूल्हे का सेहरा ढका हुआ है तो दुल्हन भी घूंघट में ही अच्छी लगेगी। और लड़के वालों को भी लड़की वालों की बात सही लगी। शादी हो गई। शादी के बाद लड़की वालों ने लड़के का सेहरा हटाने के लिए बोला। तब लड़के वालों को कोई डर नहीं था। उन लोगों ने लड़के का चेहरा दिखा दिया और सब हैरान रह गए। लड़के वालों ने उनके कुछ बोलने से पहले ही बोला, जी हमें पता है, हमने दूल्हा बदल दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आपकी बेटी की शादी हमारे बड़े बेटे से हो चुकी है और अब वह हमारे घर की बड़ी बहू बन चुकी है, इसलिए चुपचाप हमारी बहू को विदा कर दीजिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खैर, लड़की वालों ने भी लड़के वालों से बोला, जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, अब तो शादी हो चुकी है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो दूल्हा दुल्हन को तो एक साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। लड़के वाले बहुत खुश हो रहे थे कि चलो कोई बवाल नहीं बचा, और लड़की वाले बहुत सीधे निकले और सीधे तरीके से उनकी बात मान ली। लड़की वालों ने बोला, आप भी बहू को विदा कर लेने जाने से पहले उनकी शक्ल देख लीजिए। और उन्होंने लड़की का घूंघट उठा दिया। घूंघट के पीछे रूबी नहीं बल्कि कोई और लड़की थी, जो कि देखने में रूबी से काफ़ी कम थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अब लड़के वालों ने हंगामा मचा दिया, यह क्या, आप लोगों ने तो दुल्हन बदल दी। तो लड़की वालों ने बोला, अब जो होना था हो गया, अब दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता और आपका बेटा हमारे काम वाली का दामाद बन चुका है। लड़के वालों ने बोला, मतलब? तो लड़की वालों ने बोला, जी यह सौम्या है, हमारे काम वाली की बेटी। शुरू से ही बहुत शांत स्वभाव की है और देखने सुनने में भी साधारण है। पढ़ाई लिखाई में भी कभी भी इसका मन नहीं लगा। उम्र होते जा रही थी और इसकी शादी नहीं हो रही थी। शादी के 15 दिन पहले ही हमें आपके धोखे के बारे में आपके घर के ही एक सदस्य ने बता दिया था, क्योंकि आप लोग बहुत गलत करने जा रहे थे और आपके घर के उस सदस्य का हम नाम नहीं ले सकते, नहीं तो आप उसका जीना मुश्किल कर देंगे। तो हमने तुरंत ही शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सौम्या की माँ, यानी कि हमारी कामवाली
ही कहा कि जब लड़के वाले ऐसा धोखा कर सकते हैं तो लड़की वाले क्यों नहीं कर सकते। इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना तो पड़ता बनता ही है। आप लोगों आप आप बोलो तो मैं सौम्या की शादी उनके बड़े बेटे से करने को तैयार हूँ। हमने बहुत मना किया लेकिन सौम्या और उसकी माँ तैयार थे और जात बिरादरी भी एक ही थी तो हमने शादी करवा दी। अब तो कुछ नहीं हो सकता। सौम्या आपके घर की बड़ी बहू बन चुकी है तो अपनी बड़ी बहू को विदा करवा के आप ले जा सकते हैं। और हाँ, हमारी सौम्या का पूरा ख्याल रखिएगा क्योंकि वह भी मेरी बेटी रूबी जैसी है। बाकी आप खुद समझदार हैं। लड़के वाले स्तंभ होकर खड़े थे और उनके पास अब कोई चारा नहीं था। पुलिस के पास भी किस मुंह से जाते। धोखा तो उन्होंने भी किया था। उन्होंने चुपचाप से सौम्या को विदा कर लेने में ही अपनी भलाई समझी।